चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए 3 नेता। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियों में हलचल शुरू हो चुकी है। सोनीपत में बीजेपी के जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। सोनीपत से जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक पदम सिंह दाहिया, बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष परमिला मल्लिक और त्यागी समाज के प्रदेश अध्यक्ष व बीजेपी नेता सुरेश त्यागी ने अपनी पार्टियों से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जिसके बाद सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने दावा किया है कि भूकंप के झटकों की तरह बीजेपी और जननायक जनता पार्टी को हर रोज नए झटके लगेंगे। इन तीनों नेताओं की कांग्रेस में शामिल होने के बाद सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सोनीपत के 3 बड़े नेताओं ने जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हर रोज भूकंप के झटकों की तरह दोनों पार्टियों को छोड़कर नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, आज किसान, सरपंच, युवा, व्यापारी सड़कों पर है। हर वर्ग गठबंधन सरकार से त्रस्त है। किसानों के साथ साथ सरपंचों पर भी बर्बरता से सरकार लाठी डंडे बरसा रही है। पवार ने कहा है कि महंगाई और अपनी चरम पर है और सीमा पर पार कर चुकी है। वहीं उन्होंने 25 मार्च को होने वाली कांग्रेस की पर्दाफाश रैली पर बोलते हुए कहा है कि अब इस रैली को 14 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा क्योंकि उसी दिन भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लंदन में लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसद को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी के इस बयान पर देश में सियासी हंगामा बरपा है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। बीजेपी राहुल गांधी के माफी मांगने की मांग करते हुए संसद में हंगामा कर रही है। हंगामे और माफी की मांग को लेकर सत्ता पक्ष आक्रामक है, संसद नहीं चला पा रही। इन सब के बीच स्वदेशी लौट रहे राहुल गांधी आज संसद की कार्यवाही में शामिल होंगे। देश के कई राज्यों में भूजल संकट बढ़ गया है। इसका सबसे ज्यादा असर खेती किसानी पर पड़ रहा। सिंचाई प्रक्रिया प्रभावित होने लगी। ऐसे में राज्य सरकार और किसान मिलकर सिंचाई के अन्य विकल्पों को तलाशने लगे। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाने और रिचार्जिंग बोरवेल इंस्टॉल करने के लिए किसानों को बम्पर सब्सिडी दे रही है। हरियाणा सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने पर 85% का अनुदान दे रही है। बता दें कि ड्रिप सिंचाई जिसे टपक सिंचाई भी कहते हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई के समन को खारिज करने की मांग ठुकराते हुए उन्हें 25 मार्च को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा। हालांकि सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में आश्वासन दिया है कि इस मामले में इस महीने तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी नहीं होगी। सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता साल में 2 बार दिया जाता है। सरकार नियमानुसार महंगाई भत्ता जनवरी से जुलाई में दिया जाता है। यह अलग बात है कि इसकी घोषणा होली और दिवाली से पहले होती रही है। इस ऐलान के साथ सरकारी कर्मचारियों की जेबों में सरकार अतिरिक्त पैसा देती है और फिर यह सरकारी कर्मचारियों की आगे की पूरी सैलरी जोड़ने में इसे भी शामिल किया जाता है। इसलिए कहा जाता है महंगाई भत्ता के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ जाती है। लेकिन इन बार होली पर होने वाली घोषणा अभी तक नहीं हुई है। सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते मिलने से ज़्यादा तनख्वाह में इजाफे का इंतजार रहता, लेकिन यह इंतजार बढ़ता ही जा रहा है और उनके भीतर नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। उधर 5 राज्यों में नई पेंशन योजना के समाप्त पर पुरानी पेंशन योजना लागू होने और लागू होने की घोषणा तक यहाँ कई अन्य राज्यों में भी ऐसी ही मांग उठने लगी। हाल ही में खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी महीने में 3 महीने के उच्च स्तर 6.52% पर पहुँच गई है। आज और गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दाम में कीमतों में लगातार यहाँ लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने 16 मार्च 2023 दिन गुरुवार के लिए पेट्रोल और डीजल के ताज़ा भाव जारी किए जिसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इस तरह आज लगातार 296वां दिन है जब देश में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये लीटर है तो डीजल 89.62 रुपये लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये पर मिल रहा है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर जांच करने की मंजूरी दी है। यह मंजूरी दिल्ली सरकार के फीडबैक यूनिट (FBU) के गठन और उसमें की गई अवैध नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर की गई। इस मामले में सीबीआई ने नवंबर 2016 में प्राथमिकी दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी थी और पाया था कि इस यूनिट का बनाने में भ्रष्टाचार किया गया और नियमों को ताक पर रखकर इस यूनिट का गठन किया गया।
मौसम विज्ञान ने अपने ताज़ा अपडेट में बताया था कि 16 मार्च यानी कि 5 दिनों के लिए देश के अधिकांश इलाकों में बारिश हो सकती है। आईएमडी का पूर्वानुमान सच साबित दिख रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि बिहार में भी दोपहर बाद बादल के बरसने के आसार हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले 5-6 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने के आसार है, जिससे अधिकतम तापमान नियंत्रित रहेगा। आईएमडी के आधिकारिक बयान में बताया कि हिमालय क्षेत्र के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत में अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।